हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में लेसन 6 आप लोगों का सर्वनाम छूट गया था। वो सर्वनाम मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी। अब देखिए बेटा, उस सर्वनाम में क्या है। सर्वनाम में मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे के पढ़ाया था। तो चैप्टर के नाम क्या है? सर्वनाम। ओके, तो सर्वनाम तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया बेटा। अब उसमें क्या है, सर्वनाम में क्या है बेटा, जो कितना सीखा वो क्वेश्चन, उसमें कुछ फिलअप्स दिए हुआ है निशान लगाने के लिए, कुछ से हमें शब्द बनाना है। तो यही सब तो सर्वनाम तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो सर्वनाम हम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम। तो चलिए अब हम अभ्यास एक्सरसाइज में देखते हैं जो क्या क्वेश्चन है और क्या 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 कह रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहे हैं बेटा, पहला नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी का नाम या सबके लिए। ये सबके लिए होता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं होता है। संज्ञा सिर्फ नाम ही नहीं है, संज्ञा जो है स्थान के नाम को भी कहते हैं। तो ये क्या होगा? सबके लिए। सर्वनाम सबके लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ होगा सबके लिए। अब सर्वनाम शब्द बदलते हैं लिंग बदलने पर या वचन बदलने पर। सर्वनाम शब्द जो लिंग बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने लिखा मैं जा रहा हूँ और मैं जा रही हूँ। तो मैं क्या है? मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ, यहाँ जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे सर्वनाम नहीं चेंज हुआ, लिंग पे रहा रही पे सर्वनाम वैसे ही रहा। लेकिन जब वचन बदलेगा, जैसे हम यहाँ पे हम जा रहा है होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? वचन बदलने पर। दो ऑप्शन है, लिंग बदलने पर और वचन बदलने पर। तो इसमें क्या होगा? वचन बदलने पर। सर्वनाम आता है संज्ञा की जगह या संज्ञा के साथ। तो क्या संज्ञा की जगह पे सर्वनाम आते हैं? संज्ञा की जगह पे कैसे? संज्ञा के साथ कैसे आएगा? जैसे राम वह जाता है थोड़ी होगा, या तो होगा राम जाता है या तो होगा राम जाता है, वो बहुत अच्छा लड़का है। अब राम जाता है, राम 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 जाता है, ऐसे तो नहीं होगा बेटा। तो संज्ञा की जगह पे सर्वनाम आता है। किसके जगह पे आता है बेटा? संज्ञा की जगह पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अपनों से बड़ों के लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़े के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आप या तुम। आप प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, आप या तुम। तो हम अपनों से बड़े के लिए क्या प्रयोग करते हैं बेटा? आप। मैंने आपको बताया था जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अपने लिए प्रयोग होता है। जैसे कि अपने लिए प्रयोग होता है मैं, तुम। और अपने साथ बराबर वाले के लिए या अपने मित्र के लिए प्रयोग होता है तुम। अपनों से बड़ों के लिए प्रयोग होता है अपनों के लिए। अब देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। अपने के लिए क्या होता है? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। छोटे व अपने बराबर वालों के लिए, जैसे अपने बराबर हो गया दोस्त, मित्र। छोटे हो गया भाई बहन, तो उनके लिए क्या क्या प्रयोग होता है बेटा? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। बड़ों के लिए क्या प्रयोग होता है? आप, आपने, आपका। दूसरों के लिए क्या प्रयोग होता है? वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। और दूसरों के लिए जो पास होने पर, यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। तो ये सब क्या होता है बेटा? ये मैं आपको लिख के भेजूंगी। इसे भी आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए, दूसरा में कह रहा है उपयुक्त सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे मुझे, उसे, बुलाओ दिया हुआ है। अब ये मुझे और इसे दोनों सर्वनाम में से यहाँ पे क्या यूज होगा? मुझे बुलाओ, इसे बुलाओ। तो इसे, जिसमें मैंने सर्कल की हूँ, ये आंसर होगा, इसे बुलाओ। दूसरा है क्या दो, इसे दो। तो क्या दो अजीब नहीं लग रहा है? इसे दो, जो सर्कल किया हुआ है वो होगा इसे दो। आप खाइए, इन खाइए होगा नहीं, तो क्या होगा बेटा? आप खाइए। तो ये समझ में आ गया क्या होगा? आप खाइए। इसमें है इसे बुलाओ, इसे दो, आप खाइए। ओके।
अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, प्रत्येक बॉक्स में एक वाक्य सही है तथा एक गलत। सही वाक्य को चुनकर दिए गए स्थान पर टिक का निशान लगाइए। अब यहाँ पे देखिए बेटा, दो वाक्य दिया गया है, उसमें एक सही है और एक गलत है। अब देखिए, वह बाजार गया, वे बाजार गया, वे बाजार गया, वे बाजार गए। तो यहाँ पे वह बाजार गया, किसमें टिक लगेगा, वह बाजार गया। तुम आ गया, तुम आ गया, आप आ गए। इन दोनों में सही शब्द क्या लग रहा है, आप आ गए। तो आप आ गए, तो ये होगा आप आ गए। उसे जाना ही होगा, उन्हें जाना ही होगा। इसमें उन्हें जाना ही होगा, क्या होगा बेटा, उन्हें जाना ही होगा। उसके बाद है आप आए, आप आइए, आप आइए। इसमें क्या होगा बेटा, आप आइए। इसके बाद है नेक्स्ट में, ये हमारा किताब है, यह हमारी किताब है। तो इसमें ये सब सही क्या है, ये हमारा किताब। ये जो है ये क्या है बेटा, ये जो सर्वनाम है ये बहुवचन है ये। तो ये हमारा किताब है, ये नहीं सही लग रहा है, यह हमारी किताब है। वह सो गया, वह सो गए। तो इसमें क्या होगा बेटा, वह सो गए। ओके, वह सो गया, वह सो गए, वह नहीं होगा, वे सो गए, वे सो गए, वह सो गया। अब बड़ों के लिए बोलते हैं ना, जैसे पापा ही सोए हैं, तो वह सो गया नहीं बोलते हैं ना, वे सो गए। वह सो गया हम छोटे के लिए यूज करते हैं, वह सो गया। तो ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, वह सो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नेहा को नेहा के घर जाना है। इसमें है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे है, नेहा को नेहा के घर जाना है। तो यहाँ पे मैंने किया है, नेहा को अपने घर जाना है। यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं, जो नेहा को उसे अपना घर जाना है, लेकिन मैंने कर दिया नेहा को अपने घर जाना है। वीरेंद्र ने वीरेंद्र का खाना खा लिया, वीरेंद्र ने अपना खाना खा लिया। क्या होगा बेटा, वीरेंद्र ने अपना खाना खा लिया। नेहा को अपने घर जाना है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पे नेहा भी क्या है, नेहा भी संज्ञा है। तो दोनों नेहा के जगह हम लगा सकते हैं, एक नेहा के जगह लगा सकते हैं हम नेहा, वह अपने, उन्हें या उन्हें अपने घर जाना है। वीरेंद्र ने वीरेंद्र का खाना खा लिया। तो यहाँ पे होगा, वीरेंद्र ने वह अपना खाना खा लिया, वह अपना खाना खा लिया। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कर दिया है, नेहा को अपने घर जाना है, वीरेंद्र ने अपना खाना खा लिया। ओके बेटा, आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। और कुछ डाउट हो तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब आप लोगों की नेक्स्ट चैप्टर होगी विशेषण। मैंने पढ़ा दिया था, ये सर्वनाम आप लोगों को छूट चुका था। नेक्स्ट जो है बेटा, वो नेक्स्ट जो है 8 में है क्रिया, मीन्स वर्ब। आप लोग हम नेक्स्ट क्लासेज में क्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिया के बारे में पढ़ाएंगे। फिलहाल इन्हें आप लोग अपने अपने बुक्स में भरिए। ये जो मैंने काम दिया है बुक्स में भरिए। कुछ काम मैंने आपको कॉपी के लिए भी भेज रही हूँ, वो आपको कॉपी में भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।